हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे वोडाफोन की। जैसा कि हमने देखा आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट है, बट स्पेशली बात करें हम अगर वोडाफोन की तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट है, मोर देन 10% की। तो बेसिकली ये गिरावट आई क्यों? मार्केट कुछ भी करता है तो किसी न किसी रीज़न से करता है। तो मार्केट में जो भी एक्टिविटी होती है उसके पीछे कोई बेसिकली रीज़न होता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहला जो रीज़न हमें पता चला उसमें है कि जो सेंसेक्स आज है वो पूरा का पूरा सेंसेक्स ही नीचे है। आज बाजार ही नीचे बंद हुआ तो जो सेंटिमेंट है, जो मूड है मार्केट का, वही नेगेटिव था। तो उसमें मोस्ट ऑफ द शेयर्स नेगेटिव जाते हैं। सो वोडाफोन का जाना ऑलमोस्ट तय ही था, बिकॉज ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है। तो थोड़ा सा भी मार्केट में वोलाटाइल सिचुएशन होता है तो ये अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। तो यस, पहला रीज़न तो था कि मार्केट ही नीचे था। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है इसके पीछे वो है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। आज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रोकेज फर्म है। इन्होंने आइडिया के शेयर्स को डाउनग्रेड कर दिया, और ऐसा वैसा डाउनग्रेड नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड डाउनग्रेड किया है। लेट्स से अभी इतना 10% गिरने के बाद भी मार्केट प्राइस 13 रुपीज़ है, तो वो कहते हैं कि ये इतना नीचे गिर जाएगा कि ये 2-2.5 रुपये तक आ जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी गिरावट वो देख रहे हैं इस शेयर में, तो इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है वो उन्होंने दिया होगा। तो उनके हिसाब से ये जो टारगेट है वो तो कम कर ही दिया है, साथ ही सेल की भी कॉल दी उन्होंने कि आइडिया को, वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को सेल करो। ये मेरी नहीं, गोल्डमैन सैक्स की रिकमेंडेशन है। उन्होंने 2.5 रुपये तक का शेयर का प्राइस कर दिया है। उनके हिसाब से जो टारगेट निकल के आते हैं, ये कुछ दिनों की नहीं, बेसिकली महीनों और सालों की बात है। बट हाँ, उनका जो टारगेट प्राइस है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो गया, और काफ़ी बड़ा नेगेटिव है ये। सबसे बड़ी जो रीज़न उन्होंने दी है गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग, वो है कि जो कंपनी है वो बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी खो सकती है, और अभी भी खोती जा रही है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कंपटीटर को देखें, एयरटेल भारती को देखें या फिर रिलायंस जियो को देखें। तो टेलीकॉम में उनके अकॉर्डिंग इनका जो मार्केट शेयर है वो हमेशा थोड़ा सा डाउन ही जा रहा है। लोग पोर्ट हो जा रहे हैं। इवन जो अभी सिचुएशन आई थी, थोड़ी बहुत एमटीएनएल की वजह से बहुत लोगों ने पोर्ट किया, तो उसमें सिर्फ एयरटेल और जियो के कस्टमर नहीं थे, वो वोडाफोन के भी कस्टमर थे जिन्होंने पोर्ट किया। तो उस वजह से, और इनकी जो मेन सेल्स है वो कस्टमर बेस्ड है, तो उनको ये लगता है ऐसा। इनकी अगर परफॉर्मेंस देखें वोडाफोन के शेयर्स की, तो 6 महीनों में करीब ये 5% डाउन है। बट हाँ, चूँकि ये ऑलरेडी बहुत ही नीचे गिरा हुआ शेयर था और हम इसे कंपेयर करें 1 साल से, तो ये 25-26% प्लस में है। जैसा मैंने बोला कि ये ऑलरेडी बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल था 1 साल पहले। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है इस कंपनी को फिर से मार्केट के लाइमलाइट में लाने की, क्योंकि इसमें बिरला जी का प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होल्ड करती है स्टेक इसमें। तो लोगों का भरोसा है इस शेयर पे, और जैसा ही ये बीच बीच में फंड जुटाने की कोशिश करते हैं और इन्हें अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है, तो उस वजह से पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल अगर हम देखें तो यस, मार्केट प्राइस काफ़ी
हाई है, इन्होंने 26% का रिटर्न दिया है अभी तक, आज के 10% गिरने के बाद भी। तो ये बेसिकली वोडाफोन आइडिया का था। अगर हम चार्ट्स की बात करें कि कैसा परफॉर्मेंस रहा था आज का सेंसेक्स का, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम आज की बात करें तो ऑब्वियसली ये 1.25% डाउन हुआ है और कंटिन्यूसली डाउन ही चला गया। एक छोटा-सा 12 बजे रिकवर करने की कोशिश हुई थी 11 से 12 के बीच में, बट उसके बाद ये रुका नहीं और नीचे चला जाता रहा। लास्ट के 30 मिनट्स में थोड़ी-सी अपसाइड मूव हुई और ये फाइनली 81,183 पे जाके क्लोज हो गया। सो अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें पर्टिकुलरली, तो आज के दिन अगर हम देखें तो ये जैसे ही रिपोर्ट आई और उसके बाद ये जो गिरा है, सेम बीएसई के साथ इन्होंने भी अपने आप को लाइन अप किया है कि 11-12 बजे के आसपास थोड़ा सा रिकवर हुआ था, बट उसके बाद अगेन ये डाउन ही गया और फाइनली 11% पे डाउन वर्ड्स क्लोज हुआ ये। हम 5 दिनों की बात करें तो ये ऑब्वियसली एक जोन में आता था। आई मीन 15 से 18 के बीच में ये हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा था पिछले कुछ महीनों से, बट आज उन्होंने वो पेशेंस तोड़ दिया, वो लेवल तोड़ दिया और डाउन साइड हुआ इनका सिचुएशन। अब सिचुएशन ये है कि इसमें किया क्या जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हम बस मार्केट की न्यूज़ को आप तक लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो बड़ा सवाल अब ये है कि इसमें क्या करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अभी हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए। कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये अपने पिछले स्तरों से काफ़ी नीचे मिल रहा है तो लोग सोचेंगे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है अपने आप को पुल बैक करने का। क्योंकि यहाँ पे अगर हम उनकी प्रॉफिट की बात करें, जो प्रॉफिट ग्रोथ स्टोरी बताती है कि लास्ट ईयर 2023 में इनका टोटल जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में था, दैट वाज अराउंड 29,000 करोड़ ऑलमोस्ट। सो इस साल अभी हम सितंबर में हैं और ये 31,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो और आगे कुछ फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने अभी तक ऐसी बताई नहीं है कि वो अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच है, अभी कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते मेरे अकॉर्डिंग। और जैसे ही अब वो ट्रेंड्स या कुछ अच्छे न्यूज़ आएंगे तो हम अपडेट करेंगे। प्लीज़ encourage our research and please do subscribe our channel so we can bring some more informative videos related stock markets for you guys. Thanks a lot for watching video.